In 2000, the average attention span was 12 seconds long. By 2015, this number dropped to 8 seconds. And अब तो इस 8 सेकंड वाले स्टैट को भी 10 साल हो चुके हैं. आई एम प्रिटी श्योर यू इवन नो दिस योरसेल्फ कि अटेंशन स्पैन और भी कम होगा. Attention span is your ability to focus in on doing something without having much more thoughts in your brain. पहले 12 सेकंड था, अब 8 सेकंड हो चुका है. जो लोग मेडिटेट करते हैं, सालों साल तक मेडिटेट करते हैं, उनके मिनट्स में आ जाते हैं. कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा मेडिटेट करते हैं उनके आवर्स में भी आ सकते हैं. बट उसके लिए यू नीड लाइक 20 years of meditating for 20 minutes every single day, that kind of a situation. जो लोग नॉर्मल मेडिटेट करते हैं 5-10 मिनट हर दिन, 1-2 साल हो गए करते हुए, उनका अटेंशन स्पैन मिनट्स में होता है. एंड मेडिटेट कौन करते हैं? पूरी पॉपुलेशन में बस कुछ गिने चुने लोग. यू नो व्हाट दिस मीन्स? दिस मीन्स कि हमारा फोकस एकदम जीरो हो चुका है कोई भी प्रेजेंट सिचुएशन में. क्लास चल रही है, टीचर पर पढ़ा रही है, हमारे फोकस कहीं और ही है. दोस्त बात कर रहे हैं, कोई सोशल सिचुएशन गैदरिंग में हूँ, हमारा दिमाग कहीं और ही है. That's what this means. Zero presence in any situation because we have lost our ability to focus. जब तक हमें वो डोपामिन स्पाइक नहीं मिलता, जब तक हमें एक बहुत 3 सेकंड के कोई रन थ्रूज में कोई समझाता नहीं है, जब तक कोई एकदम भाग भाग के नहीं समझा पा रहा कोई चीज़ या नहीं कुछ कम्युनिकेट कर पा रहा, we can't focus. And this is about everyday situations. तुम ये तो सोचो कि we have literally lost our ability to sit and focus and get work done. लास्ट टाइम जब तुम काम करने बैठे थे, आई इट्स वेरी वेरी लाइकली कि तुम 1 घंटा बैठे, आधा घंटा बैठे, फिर तुम्हारा हिलने का मन कर रहा है, फिर तुम कुछ खाने के लिए जा रहे हो, फिर तुम्हारा और हिलने का मन कर रहा है, फिर यू ओपन अप योर फोन, तुम थोड़ा सा फोन देख रहे हो, थोड़ा सा मैसेज चेक कर ले लोगे. देन यू ओपन अप अ न्यू टैब ऑन योर ऑन गूगल और व्हाटएवर द ब्राउजर यू यूजिंग. वहाँ पे इंस्टा खोल दिया, कभी फोन पे इंस्टा खोल दिया, फिर तुम 1.5 घंटा इंस्टा स्क्रीन रोल्स रील्स स्क्रॉल कर रहे हो. It's so interesting that you can scroll on reels for 3 hours without even feeling this much of fatigue. But as soon as you sit and study or get some work done, every single minute feels like an hour. What is the reason behind this? Right? The cause behind this, first of all, the biggest problem is कि हमारी जो environment है, environment में ही इतनी सारी चीजें हैं which is making us used to shorter attention spans and rather longer attention spans. जैसे अब देखो ये वीडियो है, इसको वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं मेरे को 2 मिनट 45 सेकेंड्स हो गए अब. एंड आई एम प्रिटी श्योर कि अभी तक आधी से ज्यादा जनता जिनने ये वीडियो पे क्लिक करा है वो लेफ्ट लीव कर चुके हैं इस वीडियो को. मे बी इट्स ऑल्सो बिकॉज कि ये वीडियो बोरिंग है, मे बी इट्स ऑल्सो बिकॉज कि ये ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं है, मे बी इट्स ऑल्सो बिकॉज कि ऐसा लग रहा है कि एक छोटा सा बच्चा आके तुम्हें ज्ञान बांटने की कोशिश कर रहा है. बट इसके पीछे सारा अंडरलाइनिंग फैक्टर ये भी है कि उन लोगों का अटेंशन स्पैन छोटा है. प्रोबेबली बिकॉज बैड एनवायरनमेंट. हमारी इन्वायरमेंट में इतनी सारी चीज़ें हैं एंड द बिगेस्ट बिगेस्ट कॉज इन आवर इन्वायरमेंट इज द शॉर्ट फॉर्म कंटेंट दैट इज इन आवर फोन्स. यूट्यूब पे देख लो, इंस्टाग्राम पे देख लो, कहीं पे भी किसी भी ऐप पे देख लो, तो व्हाट्सएप पे भी आने लग गया शॉर्ट फॉर्म कंटेंट. ये शॉर्ट फॉर्म कंटेंट हमारे ब्रेन को यूज टू कर देता है वो एकदम 3-5-10 सेकंड के डोपामिन स्पाइक्स के लिए, जिसकी वजह से 3 घंटा ऑफ स्क्रोलिंग फील्स लाइक नथिंग, बट आधा घंटा ऑफ वर्किंग फील्स लाइक अ होल डे ऑफ वर्क. क्योंकि उस आधे घंटे ऑफ वर्क में तुम्हें अपने अटेंशन स्पैन को इतना खींच के लेकर चलना पड़ रहा है, जबकि उस 3 घंटे के स्क्रोलिंग में तुम 10-10 सेकंड के, 15-15 सेकंड के लाइक ब्लॉक्स में वो काम कर रहे हो या वो वीडियोस व्यू कर रहे हो. इस वीडियो को व्यू करने के लिए तुम्हें इतनी मेहनत करनी पड़ रही हो कि तुम अपने अटेंशन स्पैन को स्ट्रेच कर रहे हो. पर अगर यही वीडियो मैंने 5-5 सेकंड के रील्स में कन्वर्ट करके तुम्हें रैंडमली थ्रू आउट अ होल स्क्रोलिंग सेशन ऑफ हाफ एन आवर तुम्हें ये देखने को मिलती, तो तुम्हें पता भी नहीं चलता है, तुम ये पूरी वीडियो देख लेते. It's extremely addictive because there is an underlying factor of unpredictability there. क्या मतलब है इसका? ये मैं तुम्हें एक एक्सपेरिमेंट से बताता हूँ. So this was an experiment done by a lot of scientists and researchers, and इसको मैं तुम्हें प्रॉपर स्क्रिप्ट से पढ़ के बताने वाला हूँ. So what the researchers did was that they put rats in a box with a lever. ठीक है? There were two versions of the setup.
पहले वर्जन में देयर वाज फिक्स्ड रिवॉर्ड वेयर देयर वाज प्रेडिक्टेबिलिटी. एवरी टाइम द रैट प्रेस द लीवर इट गॉट अ फूड पैलेट, जिसमें मतलब उनके पास खाने के लिए उनके पास ट्रीट्स है जो भी चूहे खाते होंगे. एंड द रिजल्ट वाज दैट द रैट्स pressed the lever only when they were hungry, क्योंकि एवरी सिंगल टाइम दे प्रेस द लीवर, खाना आ रहा है, सो दे ओनली वुड प्रेस इट जब उनको भूख लग रही है. इसमें कोई एडिक्शन का खेल नहीं, कोई ऑब्सेशन का खेल नहीं. दूसरे वर्जन में देयर वाज द फैक्टर ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी, जहाँ पे वेरिएबल रिवॉर्ड थे कि कभी आएंगे कभी नहीं आएंगे. समटाइम्स अगर उन्हें लेवल को प्रेस करा, कभी कभार ऑन रैंडम ओकेशंस, देयर इज नो पैटर्न, देयर इज नो कि दो दो बारी प्रेस करोगे तो नहीं आएगी, तीसरी बारी करोगे तो आएगी. देयर इज नथिंग लाइक दैट. देयर इज कंप्लीट रैंडमनेस. ठीक है, कभी कभार फूड पैलेट आएगा, कभी कभार कुछ नहीं आएगा. एंड इस सिचुएशन में सब कुछ बदल गया. व्हाई? बिकॉज द रैट्स बिकेम ऑब्सेस्ड. दे प्रेस द लीवर्स नॉन स्टॉप, वे मच मोर देन द प्रेडिक्टेबल, जिसमें वे मच मोर देन इन द वंस जहाँ पे प्रेडिक्टेबल कंडीशंस हैं. Many would even ignore the food. This is a very interesting point. Many would even ignore the food, ignore the rest, ignore everything else. Some literally pressed until exhaustion. Why? That's the main question, right? इसके पीछे psychology क्या है? The psychology that we learn from this is that unpredictability is the strongest form of dopamine reinforcement. Dopamine is the like the chasing, the motivational kind of hormone that makes you want to do stuff. अगर तुम्हारी बॉडी में डोपामिन लो है तो तुम्हारा करने का कुछ मन नहीं करेगा. ऑल यू वांट टू डू इज जस्ट सिट डाउन एंड जस्ट यू डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग. पर अगर तुम्हारा डोपामिन हाई है, यू फील लाइक यू कुड डू एवरीथिंग एंड एवरीथिंग. अगर तुम एक्सरसाइज करने जा रहे हो, इफ यू प्ले सम सॉन्ग्स, you're basically what you're doing is you're increasing your dopamine levels so that you feel like doing that exercise. But अगर तुम्हारा मन नहीं कर रहा, that means that you have lower dopamine levels, right? And unpredictability is the strongest form of dopamine reinforcement, जहाँ पे basically what your brain is saying इस situation में, इस rats वाली situation में, इसकी maybe the next press is the jackpot, let's try again. This is called a variable ratio schedule. And the same mechanism is used in slot machines, casino games, loot boxes, notification systems, and हमारी इस situation में TikTok, Reels, YouTube Shorts and वो पूरी scrolling feed, इसमें भी same psychology use होती है. When the reward is random, the dopamine spike becomes bigger than the reward itself. Your brain gets addicted to the chase and not the reward. तुम Do you understand how big that is? That when the reward is random, the dopamine spike becomes bigger than the reward itself. You're not chasing the rewards, you're chasing the dopamine spike. You're chasing the chase itself. अभी जो मैं जो मैं रैट्स वाली चीज बता रहा था, पूरा एक्सपेरिमेंट बता रहा था, उसमें एक लाइन लिखी थी कि rats would ignore food, ignore rest, and ignore everything else. All they would do is just keep on pressing the levers. उनको खाना मिल रहा है, उनको नींद मिल रही है अच्छे से, मतलब दे हैव द एबिलिटी टू स्लीप, दे हैव द एबिलिटी टू ईट, दे हैव फूड इन फ्रंट ऑफ देम, but they're still pressing the levers again and again, just for the sake of pressing them, just for the sake of chasing that dopamine spike that they get when they win. And this matters a lot because abhi situation mein your phone is basically that lever. Not your phone, but that scrolling, that YouTube shorts, Instagram ki reels. You scroll because maybe the next reel will be great. And अगर इसको तुम फोन में भी अप्लाई करना चाहते हो, यू कैन अप्लाई इट बिकॉज यू हैव द यू अनलॉक द फोन, क्योंकि देयर इज अ नोटिफिकेशन, देयर कुड बी अ नोटिफिकेशन, देयर कुड बी अ मैसेज फ्रॉम समबडी. इज द सेम रैट, इज द सेम लीवर. चाय ठंडी होगी मेरी ये बात करते हुए. एनीवेज, इवन माय ओन स्टोरी, मतलब आई एम द गाय ऑन सेल्फ इम्प्रूवमेंट, बट द थिंग इज आई एम जस्ट अ किड ऑन सेल्फ इम्प्रूवमेंट अगेंस्ट इतनी बड़ी कॉरपोरेशंस, इतने सारे साइंटिस्ट, इतनी बड़ी कंपनीज जो तुम्हारा हर एक मूव पढ़ रही है. जब मैं रील स्क्रॉल कर रहा हूँ, they're reading every single thing that I do, every single second I spend on a reel. कौन सी रील में कौन से ऐसे कलर्स है जो मुझे ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं, कौन सा मतलब एट द टाइम ऑफ द डे, अगर 4 बज रहे हैं तो ये बंदा अभी खा कर बैठा हुआ है लंच अपना, तो इसको थोड़ा ऐसी रील्स अट्रैक्ट करेंगी. अगर 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 शाम के 8 बज रहे हैं, ये अपनी
क्लासेस से आया होगा, तो इसको कोई उन स्पोर्ट्स से रिलेटेड रील्स अट्रैक्ट करेंगी. They read each and every single move that you do on these apps, the reels, the YouTube shorts, the short form content, and it becomes extremely addictive. Even जो मैं छोटा सा बच्चा जो self improvement पे है, even he cannot control himself against these corporations and companies. मैं आज सुबह उठते ही I spend like a whole hour on reels and I don't do that normally. उस चक्कर में तो मैंने अपने फोन में इतनी सारी सेटिंग्स लगा के रखी है. That's a side point. That's a like a topic for a whole other video. The settings that you can do to avoid yourself from falling for the traps. But जैसे ही मैंने उन सेटिंग्स को हटाया, आई एम अगेन इन द बैटलफील्ड against these corporations, against these companies, against these big scientists. It's going to be extremely, extremely difficult to win. Extremely difficult to win. So, what is the solution? Of course, एक solution तो ये है कि you either build so much amount of self discipline which takes years and years and years. इतना कंट्रोल करो अपने आप को कि तुम इन कॉर्पोरेशंस को भी like you can reject their the dopamine that they have to offer you. You can even reject that. इतना अपने आप को बिल्ड करो, इतना सेल्फ डिसिप्लिन, इतना कंट्रोल अपने ऊपर रचो. बट दैट टेक्स years and years. What can you do right now? All you can do is just say absolutely no to anything and everything that has to offer you in the shorts, in the reels. Either say no or say yes to the 1 hour scrolling, because there's no middle point कि तुम बस 10 मिनट scroll कर रहे हो, which could be still okay. बट here's the truth. अगर तुम ये भी सोच के बैठो कि मैं बस 2 मिनट इंस्टाग्राम खोल रहा हूँ, you end up wasting the next 2 hours. So you're either saying yes to the next 2 hours wasted, or you're saying completely no to Instagram, completely no to YouTube Shorts. इससे ये करने से तुम्हारे दिमाग और अपना हाउ दे से कि तुम्हारे दिमाग में भूसा और नहीं भरेगा. बट जो ऑलरेडी भरा हुआ है उसको कैसे निकालें? जो ऑलरेडी तुमने अपने अटेंशन स्पैन को डैमेज कर दिया है उसको कैसे रिकवर करें? द सॉल्यूशन टू दैट इज बेसिकली डूइंग द अपोजिट. रील्स देखते तुम क्या कर रहे हो? यू आर गेटिंग 5 सेकेंड ऑफ बूस्ट ऑफ डोपामिन. शॉर्ट मतलब टाइम बहुत कम है इसमें, वेरी शॉर्ट टाइम, एंड देयर इज बूस्ट ऑफ डोपामिन. दोज आर द टू मेन थिंग्स. इन दोनों का उल्टा कर दो. लॉन्ग, 3 मिनट, 6 मिनट, 5 मिनट, लॉन्गर देन 3 seconds ऑफ कोर्स, एंड लो डोपामिन. क्या बनता है? तुम 3 से 4 मिनट एक जगह बैठ के शांति में लंबी लंबी सांसें लो, एंड अपनी सांसों पे अपना फोकस लगाने की कोशिश करो. फोकस कहीं और भागेगा, अपने फोकस को वापस अपनी सांसों पे लाओ. There's low dopamine in this, and there's the longer amount of time in this. What is this? This is meditation. एक जगह बैठो, शांति में बैठो, and play with your thoughts. Take a deep breath. Do it with me. All you have to do is take a deep breath. Try your best to focus on your breath. Focus on the sound of your breath. Focus how it feels on your skin, on your nose. Focus how your stomach expands when you breathe. तुम्हारा फोकस कहीं और भागेगा क्योंकि तुम्हारा अटेंशन स्पैन कम है, क्योंकि तुमने अपने अटेंशन स्पैन की धज्जियां उड़ा दी है. बट वॉट यू हैव टू डू इज नॉट क्राई अबाउट इट. वॉट यू हैव टू डू इज नॉट स्टॉप द मेडिटेशन देयर. ऑल यू हैव टू डू इज रियलाइज कि तुम्हारा फोकस कहीं और जा रहा है, एंड ब्रिंग इट बैक टू द मेडिटेशन, ब्रिंग इट बैक टू योर ब्रेथ. एक बारी करके देखो. There, my friend, you probably did meditation for the first time in your entire lives. बहुत लोगों के लिए होगी ये भी सिचुएशन that this was your first meditation ever. All you did, took a deep breath and focused on your breath. Now do this multiple times for a long period of time, and you will start getting rid of that, damage that you have done to your attention span. Honestly,
ये वीडियो देखना भी बहुत बड़ी फीट है तुम्हारे लिए, बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि आजकल लोग 15 मिनट भी कौन देख सकता है वीडियो एक। किसका अटेंशन स्पैन इतना लंबा है कि वो 15 मिनट तक बैठ के वीडियो देखेंगे? हे भगवान, 15 मिनट! 2 घंटे की मूवी देखनी अलग बात है, और वो भी उसमें तब जब फोन साइड में पड़ा हो, एंड जैसे ही मूवी में बोरिंग पार्ट आया, थोड़ा ज्यादा स्लो पार्ट आया, एकदम से फोन उठा के इंस्टा खोल दूं। द थिंग इज, मूवी में हाई डोपामीन है, इसमें कोई एडिटिंग नहीं है। नॉट जस्ट बिकॉज कि आई वॉन्ट टू मेक दिस वीडियो बोरिंग इन इटसेल्फ, बट ऑल्सो बिकॉज कि मुझे एडिटिंग आती भी नहीं है। दे आर बेरली लाइक ओनली लाइक गिने चुने फ्यू पीपल, वैसे भी गिने चुने ही कुछ लोग हैं जो मेरे चैनल पे हैं अभी, एंड बहुत ही गिने चुने, लाइक गिनती मतलब उंगली में मैं गिन सकूंगा जो लोग एंड तक आ जाएं। अगर तुम एंड तक आए हो तो कमेंट्स में लिखो, अटेंशन स्पैन सक्सीडेड, बस ये लिखो। डजंट मेक एनी सेंस, बट आई विल नो कि कितने लोग could actually stretch their attention span to this point of the video. All you have to do is meditate to get rid of that damage that you have done to your attention span and not do more damage to it by scrolling on reels, scrolling on shorts. कैसे करते हैं, कैसे करते हैं stop उस addiction को? That's a topic for a whole another video that I will be releasing soon, or I might have released it by the time this video gets released. And that topic is the few settings that you can do on your phone to stop these short form contents to be extremely easy to indulge in on your phone. More than that, just a few settings that you can do on your phone to make it extremely boring, to make it extremely avoidable. कि क्या ही करूँगा फ़ोन खोल के, है ही नहीं कुछ कुछ उसमें करने का। Alright, of course there's a lot of things that you can do to your mind, but that is a long term process, and उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। बट अभी तक जो मैंने इम्प्लीमेंट करा है वो है फ़ोन वाली चीज़, and that video will also release soon. Till then, keep meditating. I hope this video finds the right person. Goodbye. Jai Shri Krishna.